चलो भाइयों, तो हमारा चैप्टर है 12th मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें पहला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। तो देखो समझो, सबसे पहली बात आती है मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो देखो, द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ द मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड इज सेड टू हैव अ मैग्नेटिक फील्ड। मान लो ये एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब ये इसके चारों तरफ क्या रहेंगी? मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। जहां तक ये मैग्नेटिक फील्ड फील किया जा सके, क्या किया जा सके? डिटेक्ट, डिटेक्ट कर सके। अब डिटेक्ट कैसे करेंगे? हमारे पास होता है कंपास नीडल, कंपास नीडल से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। जहां तक इसका असर दिखेगा, कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन दिखाई देगा, वहां तक क्या मानेंगे? उसका मैग्नेटिक फील्ड मानेंगे। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक गली का गुंडा होता है ना, उसका असर कहां तक होता है? गली तक। उस गली में उसकी दादागिरी है, दूसरी गली में जाएगा तो पिट पिटा के आ जाएगा। तो उसका फील्ड कौन सा हुआ? वो एक गली जहां तक उसका असर है उसको कहेंगे उसका फील्ड। ऐसे ही अगर ये मैग्नेट रखी हुई है तो मुझे यहां तक डिटेक्ट हो रहा है। क्या डिटेक्ट हो रहा है? देखो, क्या डिटेक्ट हो रहा है? द फोर्स ऑफ द मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड। मैग्नेट का फोर्स जहां तक डिटेक्ट हो रहा है उस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। अब यहां से बहुत दूर, यहां पे जाके मैं अगर ले आऊं, कंपास नीडल ले आऊं, तो क्या यहाँ पे इसका असर दिखाई देगा? नहीं देगा। कंपास नीडल में कोई डिफ्लेक्शन होगा? नहीं होगा। तो एक पर्टिकुलर एरिया मैग्नेट टू मैग्नेट वेरी करता है, ये एक अलग चीज है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ओके, अब बात आती है फील्ड लाइंस की। तो ये फील्ड लाइन क्या होती है? देखो भाई, इसको हम कई तरीके से समझ सकते हैं। पहला तो आयरन, आयरन के लोहे का चूर्ण ले लो, है ना, आयरन फाइलिंग्स ले लो। तो आयरन फाइलिंग को जब आप मैग्नेट के आसपास डालोगे तो वो एक पैटर्न बना लेता है ना, एक पैटर्न। उस पैटर्न जो बनता है, वो जो पैटर्न बनता है वो अकॉर्डिंग टू फील्ड लाइंस बनता है। या तो आप ऐसे कह लो, कंपास नीडल ले लो। कंपास नीडल ले लिया तो कंपास नीडल आपको डायरेक्शन दिखाता है ना, वो डायरेक्शन जो है, वो जो डायरेक्शन है वो किसकी डायरेक्शन है? फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो। ठीक है, चलो फिर आता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है भाई? इसमें देखो, डायरेक्शन भी होती है एंड मैग्नीट्यूड भी होता है। मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन को कैसे निकालते हैं? डायरेक्शन हम लोग जानते हैं भाई, दो तरीके से निकाल लो आप। या तो आप एक काम करो, कंपास नीडल ले लो, है ना। या तो आप एक काम करो, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इनके टेंजेंट खींचो। क्या खींचो? टेंजेंट। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट खींचेंगे तो वो टेंजेंट किसकी डायरेक्शन शो करेगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेगा। तो एक तो चीज है कि हमको डायरेक्शन होती है इसमें, दूसरी चीज है इसमें मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू। अब ये होता क्या है, जैसे एक दूसरा एग्जांपल जाके समझा देता हूं। जैसे आपकी कार चल रही है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, नॉर्थ डायरेक्शन में चल रही है। तो ये जो नॉर्थ डायरेक्शन में आप जा रहे हो ये हो गई डायरेक्शन, और ये जो 20 है ये हो गया मैग्नीट्यूड। तो ये जो वेलोसिटी बनी, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर मतलब इस क्वांटिटी को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर इन द सेंस जिसमें डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो। तो मैग्नीट्यूड जस्ट एक ये नंबर है। क्लियर है? अब आपकी किताब में मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड का वो दिया नहीं है, वो 12th की फिजिक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना, बस आपको डायरेक्शन समझ लेनी है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो भैया ये रही, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे? साउथ से एंटर करेंगी और नॉर्थ से बाहर निकलेंगी। करेक्ट है कि नहीं है? तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हुई? साउथ टू नॉर्थ। करेक्ट है। दूसरा है फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स। देखो, ये यहां से जो फील्ड लाइन निकल रही है ना, वो घूम के कहां आ रही है? साउथ से एंटर हो रही है। साउथ से एंटर होती हैं, नॉर्थ से बाहर निकलती हैं। तो ये कैसी हैं? क्लोज्ड कर्व्स हैं। दूसरा, फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में काटती नहीं है। क्यों? कारण है, अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में कट कर गई, जैसे इंटरसेक्ट कर गई, ऐसे ऐसे कट कर गई, तो इस पॉइंट पे जब आप कंपास नीडल रखोगे तो वो कौन सी डायरेक्शन दिखाएगा? है, कंपास नीडल तो एक ही डायरेक्शन दिखा सकता है। अगर यहाँ पे
ऐसे भी जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन और ऐसे भी जा रही है, मान लो ऐसा हो रहा है, ऐसा होता नहीं है लेकिन मान लेते हैं ऐसा हो रहा है, तो कंपास एट द सेम पॉइंट सेम टाइम पे दो डायरेक्शन दिखाना चाहिए, लेकिन कंपास तो एक ही डायरेक्शन दिखा सकता है ना, कंपास नीडल एक ही डायरेक्शन दिखा सकती है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में काटती नहीं है, ये हमको याद रखना है अच्छे से। अच्छा, दूसरी चीज आती है कि मैग्नेटिक फील्ड कहां पे ज्यादा होता है, कहां पे कम होता है, जरा इस बात को समझते हैं। तो डिग्री ऑफ क्लोजनेस, देखो समझना, डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस, जहां पे फील्ड लाइंस ज्यादा मात्रा में हैं, डेंस हैं या क्राउडेड हैं, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां पे ज्यादा रहता है, पोल्स पे। नॉर्थ पोल पे देखो कितनी सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइनें इधर भी जा रही हैं, इधर भी जा रही हैं, इधर भी जा रही हैं, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा। और साउथ पोल पे भी सेम, देखो यहां से कितनी सारी एंटर कर रही हैं, यहां से घूम के भी आ रही हैं, यहां से घूम के भी आ रही हैं, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज्यादा रहेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ ज्यादा रहेगा, पोल्स पे ज्यादा रहता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा मात्रा में होता है। क्लियर है? ओके